तो आज का जो हमारा एम है, हमें पॉइसलीज इक्वेशन को प्रूव करना है यूजिंग डायमेंशन वाले तरीके से। वैसे पॉइसलीज इक्वेशन क्या होती है कि किसी भी पाइप से जो लिक्विड फ्लो करता है उसकी जो वॉल्यूम रेट होती है, यानी कि वॉल्यूम अपॉन टाइम, वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू टाइम, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, वो किसके बराबर होता है? पाई/8 PR4 अपॉन ईटा एल। पी यहाँ पे क्या है? प्रेशर डिफरेंस दोनों एंड्स के बीच का। एल तो आप समझ रहे हो लेंथ है, आर उसका रेडियस हो गया, और ईटा ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो हमको डायमेंशन के थ्रू प्रूव करना है इसको। डायमेंशन के थ्रू प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले क्या मानेंगे? हम अज्यूम करेंगे कि जो वॉल्यूम रेट है वो किस किस चीज पे डिपेंड कर रही है। तो एक तो वो डिपेंड कर रही होगी प्रेशर पर यूनिट लेंथ पे, एक वो डिपेंड कर रही होगी रेडियस पे, और एक वो डिपेंड कर रही होगी ईटा पे। और किस पावर पे डिपेंड कर रही होगी वो नहीं पता, तो इसलिए हमने इन तीनों की पावर मान ली अलग अलग, ए बी और सी। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? वॉल्यूम रेट। तो एलएचएस के डायमेंशन निकालना आसान है। एलएचएस का डायमेंशन क्या आएगा? ऊपर आएगा वॉल्यूम, नीचे आएगा टाइम। तो वॉल्यूम होता है L3, टाइम होता है T। तो डायमेंशन क्या हो गए? M0 L3 T-1। तो एलएचएस के डायमेंशन तो हमने इजीली निकाल लिए। अब हमको आरएचएस के डायमेंशन भी निकालने हैं। तो आरएचएस के डायमेंशन निकालने के लिए सबसे पहले तो बात कर लेते हैं प्रेशर की। तो प्रेशर का डायमेंशन क्या होगा? तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन तो बिल्कुल आपको रट्टा मार होना ही चाहिए। फोर्स का डायमेंशन होता है ML/T-2। और एरिया तो दो लेंथ कवर होती है, तो L इंटू एल, तो एक L कट गया। तो जो डायमेंशन आएगा प्रेशर का कितना आया? वो आया ML-1 T-2। ये डायमेंशन किसका आया? ये आया प्रेशर का। दूसरा है टर्म यहाँ पे रेडियस। तो रेडियस तो हमको पता है, एक लेंथ होती है, तो लेंथ का डायमेंशन तो L ही आएगा। फिर रह गया ईटा। ईटा का डायमेंशन मैं कहां से निकालूंगा? ईटा का डायमेंशन मैं निकालता हूं स्टोक्स लॉ से। तो फोर्स होती है 6 पाई ईटा RV। तो यहां से ईटा की जो वैल्यू आती है वो आती है फोर्स अपॉन 6 पाई RV। तो यहां से डायमेंशन निकालता हूं मैं ईटा के। तो ईटा के डायमेंशन क्या हो जाएंगे? तो फोर्स का डायमेंशन वही ML/T-2, और अपॉन में 6 पाई का डायमेंशन कुछ भी नहीं होगा, आर एक लेंथ है तो L, और वेलोसिटी का होता है LT-1। तो यहां से एक L कट जाएगा, एक L ऊपर जाएगा, तो ML-1, और T-2 था, ये T-1 जब ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? T-1। तो जो ईटा है उसके डायमेंशन क्या आ गए आपके पास? वो आ गए ML-1 T-1। तो आपके पास सारी क्वांटिटीज के डायमेंशन आ चुके हैं। तो अब हम आरएचएस के डायमेंशन निकालना शुरू कर सकते हैं। तो जो आरएचएस है हमारे पास, आरएचएस किस तरह से लिखी हुई थी? वो लिखी हुई थी P/L, इसकी पावर A, R की पावर B, और ईटा की पावर C। डायमेंशन रख दो सबके। तो प्रेशर का डायमेंशन आया था ML-1 T-2 अपॉन लेंथ। तो लेंथ का डायमेंशन L, इसकी पावर A। फिर R एक लेंथ है तो लेंथ की पावर B, और ईटा का डायमेंशन आया था ML-1 T-1। तो इसकी पावर क्या आएगी? C। अब इन सबको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। पहले तो इस L को ऊपर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा? ML-2 T-2, इस पूरे की पावर A। इसको एक स्टेप बाद करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पे L की पावर B, और इसको यही मल्टीप्लाई कर दो, तो M की पावर C, L की पावर -C, T की पावर -C। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, तो M की पावर A, L की पावर -2A, T की पावर -2A, बाकी टर्म सेम। अब एक काम कर लेते हैं, देखो L की पावर B और यहाँ पे है L की पावर -C, तो पावर जुड़ती है आपस में। पावर जुड़ के यहाँ पे क्या हो जाएगी? L की B-C। फिर बचेगा M की पावर C और T की पावर -C। अब थोड़ा सा इसको फिर से रीअरेंज करते हैं। प्रोसेस को रीअरेंज करेंगे तो क्या होगा? देखो M की टर्म्स कितनी है हमारे पास में? एक तो M की टर्म है ये, एक M की टर्म है ये।
m के टर्म्स हमारे पास में 2 हैं, तो m की पावर हो जाएगी a प्लस सी, m की 2 ही टर्म्स हैं। फिर l की एक टर्म ये रही, l की एक टर्म ये रही, l की 2 टर्म्स हैं तो पावर जुड़ जाएंगी, तो l की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे पावर है -2a और यहाँ पे पावर है प्लस b माइनस सी। तीसरा रह गया t, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो t की टर्म्स कितनी है, तो t की टर्म्स भी 2 हैं, एक की पावर है -2a, एक की पावर है -c, t की पावर हो जाएगी -2a माइनस सी, ये t की पावर हो जाएगी -2a माइनस सी। तो क्या हो गया, RHS की डायमेंशन क्या आ गई, m की पावर a प्लस सी, l की पावर -2a प्लस b माइनस सी और t की पावर आ गई -2a माइनस सी। ये हमारे पास डायमेंशन आए किसके, RHS के। अब हमें करना क्या है, अब हमें LHS और RHS दोनों के डायमेंशंस को इक्वल रखना है। तो इक्वल रखेंगे तो क्या आंसर आएगा, तो यहां से अब हम डायमेंशंस को कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम m को, तो यहाँ पे m की पावर है a प्लस सी और लेफ्ट साइड में m की पावर है 0, तो a प्लस सी ये क्या हो जाएगी 0। सबसे पहली इक्वेशन तो ये बनेगी। दूसरी इक्वेशन बना लो l की पावर, तो l की पावर यहाँ पे तो है लेफ्ट साइड में 3 और यहाँ पे है l की पावर -2a प्लस b माइनस सी, तो ये वैल्यू बराबर होनी चाहिए 3 के। ये सेकेंड इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी, वो बनेगी t की, तो -2a माइनस सी, ये वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, -1 के बराबर। सबसे पहले तो फर्स्ट इक्वेशन से देखोगे तो a की वैल्यू क्या आ गई, -c, इसको रख दो थर्ड में, तो थर्ड इक्वेशन थी -2a माइनस सी इक्वल टू -1, इसमें आपने a को रख दिया -c, तो यहां से ये क्या बन जाएगा, प्लस का 2c माइनस सी इक्वल टू 1, यानी कि c इक्वल टू -1, c की वैल्यू -1 आ गई, तो और a इक्वल टू -c है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ -1, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1, तो हमारे पास में a आ चुका है 1, c आ चुका है -1। तो अब हम इक्वेशन नंबर सेकंड में इन दोनों को रख देंगे। तो इक्वेशन नंबर सेकंड ये हमारे पास है -2a प्लस b माइनस सी इक्वल टू 3, तो यहाँ पे a की वैल्यू आई है 1, b की हमको निकालनी है, और c की वैल्यू आई है -1 इक्वल टू 3, तो ये कितना हो जाएगा, -2 प्लस 1 प्लस b इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा -1 प्लस b इक्वल टू 3, तो b की वैल्यू हो गई 4, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू आ गई 4 और c की वैल्यू आ गई -1। अब हमने जब ओरिजिनली ये इक्वेशन लिखी थी तब हमने जो पावर ली थी वो कैसे ली थी, हमने पावर ली थी वॉल्यूम रेट प्रोपोर्शनल टू p/l, इसकी पावर हमने a ली थी, रेडियस की पावर हमने b ली थी, और जो ईटा था उसकी पावर हमने c ली थी। तो अभी जो हमारा आंसर आया है उससे हमारे पास में जो वैल्यू आई है, a की वैल्यू कितनी आई है 1, तो ये 1, b की वैल्यू कितनी आई है 4, तो ये 4, और c की वैल्यू कितनी आई है -1, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वॉल्यूम